दोस्तों, यदि आप भारतीय जीवन बीमा निगम यानी एलआईसी में करियर की तलाश में हैं, तो हम आज आपको बताने जा रहे हैं कि आप भारतीय जीवन बीमा निगम में अपना करियर कैसे चुन सकते हैं। साथियों, आपको करियर चुनने के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम में 3 एंट्री के चैनल बताए जाते हैं। पहला चैनल एजेंट के रूप में है, जो हमारा बिजनेस पार्टनर होता है। दूसरा चैनल असिस्टेंट कैडर होता है, जो हमारे यहाँ क्लरिकल कैडर होता है, जो हमारे यहाँ ऑफिस के अपकीप को ध्यान में को रख करके बनाया गया है। और तीसरा कैडर हमारे यहाँ असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर यानी सहायक प्रशासनिक अधिकारी के रूप में बनाया गया है। इन तीनों कैडर में, जैसा कि हमने आपको पिछली वीडियो में बताया, कि यहाँ पे आपको सीखने के साथ साथ एक उत्कृष्ट करियर आपको मिलता है। एजेंट के रूप में आप भर्ती हो करके और अच्छा उत्कृष्ट कार्य करके आप विकास अधिकारी के रूप में आप प्रोन्नति पा सकते हैं। इसी प्रकार अगर आप असिस्टेंट कैडर में भर्ती होते हैं, तो असिस्टेंट कैडर में भर्ती हो करके आप जो है अपना प्रमोशन सहायक शाखा प्रबंधक, विपणन प्रबंधक और वरिष्ठ मंडल प्रबंधक या उससे उच्च पदों तक आप जा सकते हैं। इसके साथ साथ हमारे यहाँ भारतीय जीवन बीमा निगम में सहायक प्रशासनिक पद पर जो व्यक्ति भर्ती किया जाता है, वह धीरे धीरे प्रमोट होकर के हमारे यहाँ जोनल मैनेजर और इवन मैनेजिंग डायरेक्टर, उसके साथ साथ चेयरमैन तक जाता है। दोस्तों, हमारे यहाँ कहीं भी कोई इस प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है। अभिकर्ता यानी एजेंट के रूप में यदि आप अपना कैरियर शुरू करते हैं और आपका उत्कृष्ट कार्य होता है, तो आप हमारी सरकारी सेवाओं के रूप में विकास अधिकारी के रूप में आपका चयन होता है, और फिर विकास अधिकारी से सहायक प्रशासनिक अधिकारी, और उसके ऊपर आप ब्रांच शाखा प्रबंधक और अन्य भी उच्च पदों पर आपका प्रमोशन होता रहता है। इस प्रकार का कैरियर आपको हमारे भारतीय जीवन बीमा निगम में मिलता है। दूसरा, हम आपसे बात करना चाहेंगे कि यदि आप भारतीय जीवन बीमा निगम में 12th पास हैं और 12th पास करने के बाद एक्चुरियल साइंस में अपनी पढ़ाई करना चाहते हैं, तो आप एक्चुरियल साइंस में भी अपनी उत्कृष्ट पढ़ाई करके और भारतीय जीवन बीमा निगम में सीधे भर्ती हो सकते हैं। दोस्तों, भारतीय जीवन बीमा निगम में अभिकर्ता के रूप में आपका कैरियर जो स्टार्ट होता है, उसमें आपको बहुत सारी विशद एवं व्यापक बातों का ध्यान रखना होता है। जीवन बीमा के साथ साथ आपको गैर जीवन बीमा, स्वास्थ्य बीमा के व्यापक बातों का ध्यान रखना होता है। इसके प्रिंसिपल और प्रैक्टिस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस एवं जनरल इंश्योरेंस का पूरी तरह से आपको उसके बारे में जानकारी रखनी होती है। इसके साथ साथ आप इंश्योरेंस में जो भी लॉ एप्लीकेबल होते हैं, उन लॉ के बारे में आपको जानकारी रखनी होती है, और साथ साथ लाइफ इंश्योरेंस एंड रिस्क मैनेजमेंट के बारे में भी आपको जानकारी रखनी होती है। हमारे देश में इंश्योरेंस सेक्टर के बारे में बहुत सारे शैक्षणिक संस्थान हैं। उनमें हमारा सर्वोत्तम संस्थान NIA पूना है, नेशनल इंश्योरेंस एकेडमी स्कूल ऑफ मैनेजमेंट पूना। इसके साथ साथ इंस्टीट्यूट ऑफ इंश्योरेंस एंड रिस्क मैनेजमेंट आंध्र प्रदेश, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जोधपुर और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में हम रिस्क मैनेजमेंट की पढ़ाई की जाती है। आप वहाँ से भी अपना कैरियर बना सकते हैं। इसके साथ साथ बहुत सारे राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं आपको इंश्योरेंस रिस्क मैनेजमेंट में आपको डिप्लोमा का डिग्री भी देते हैं। और इस तरह से यह जो क्षेत्र है वो बहुत ही व्यापक है। हमारे देश में इंश्योरेंस सेक्टर में अभी भी बहुत बड़ी अनटैप्ड मार्केट बनी हुई है। रोज़ हमारे देश में नया हमारा जो क्लाइंटेल बेस आ रहा है। अभी तक हमने अपने टोटल मार्केट का केवल 14% ही मार्केट हमने टैप किया हुआ है इंश्योरेंस मार्केट का, और 86% मार्केट अभी भी अनटैप्ड है।
इसलिए इस क्षेत्र में कार्य करने की व्यापक संभावनाएं हैं। यदि आपको इंश्योरेंस सेक्टर में कार्य करना है और आप इंश्योरेंस सेक्टर में कार्य करते हुए जनरल इंश्योरेंस एवं हेल्थ इंश्योरेंस इन तीनों कंपनियों के एजेंट के रूप में काम करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं। इस प्रकार की एजेंसी को हम कंपोजिट एजेंट कहते हैं, यानी जिनके पास जीवन बीमा, गैर जीवन बीमा और हेल्थ बीमा इन तीनों का कार्य करने का परमिशन, कार्य करने का लाइसेंस होता है, उन्हें हम कंपोजिट एजेंट कहते हैं। और लाइफ इंश्योरेंस में आप इंश्योरेंस सेल्समैनशिप की सर्टिफिकेट के बाद आप नॉन लाइफ में इंश्योरेंस सेल्समैनशिप का सर्टिफिकेट का कोर्स आप करेंगे। पर हेल्थ इंश्योरेंस के लिए आपको कोई भी कोर्स या कोई भी सर्टिफिकेशन कोर्स करने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप और कोई जानकारी विशेष रूप से जानना चाहते हैं तो आप मेरी वेबसाइट www.insuranceagentlic.com पर संपर्क करें। धन्यवाद।